Hello everyone, welcome to online classes. This is Pragati Pandey and today the topic is heart. Here is the diagram of heart and we will discuss in detail. So students, we were discussing heart. तो हार्ट हम देख रहे थे और हार्ट में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था कि एओर्टा होता है, इसमें वीना कावा होता है। एओर्टा हमने पढ़ा था कि जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं उसमें जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो एओर्टा होती है। ठीक है, ऐसे ही हमने पढ़ा हुआ था कि वीना कावा जो है ये हमारी वेन है। ठीक है, ये लार्जेस्ट वेन है। तो हमें लार्जेस्ट वेन एंड लार्जेस्ट आर्टरीज़ ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई हैं। ठीक है, आगे जो है हमारा वो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा हार्ट है इसकी फंक्शनिंग क्या है और इसमें जो अदर पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं और उनकी फंक्शनिंग क्या होती है। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक्स ऑफ दिस. Heart is an organ that plays an important role in the circulatory system. So basically what happens? Heart is the organ which plays important role in सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारा हार्ट होता है. कैसे? क्योंकि हमारा जो हार्ट है इसमें पंपिंग होती है. हार्ट हमारा पंप करता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वे में. इसमें क्या होता है, ये प्रेशर क्रिएट करता है. जो आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं हमारी, इनमें जो हमारा हार्ट है वो प्रेशर जनरेट करता है जिससे ब्लड का फ्लो हर जगह पे ईजली हो सके. ठीक है, इट इज़ अ ट्रायंगुलर 4 चैम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन दैट लाइज इन द चेस्ट बिटवीन द लंग्स tilted slightly toward the left side. What happens? The shape of heart is quite triangular. It is a 4 chambered, 4 चैम्बर होते हैं इसमें. 2 ऑरिकल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है. ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल राइट साइड में. द हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड लेफ्ट. जो हमारा हार्ट होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. जो हमारी अस्थि पंजर उसे बोलते हैं. जो हमारी लंग्स होते हैं जो हमारे बॉडी में फ्रंट में चेस्ट पोर्शन में, वो लंग्स को कवर अप करता है हमारा रिब केज. और रिब केज के बीच में लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में टिल्टेड हुआ हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है. ओके, द हार्ट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड. हार्ट क्या करता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का काम करता है. बेसिकली प्यूरिफिकेशन तब हम समझ पाएंगे हार्ट का जब हमें पता होगा कि इसमें गंदगी क्या है. ठीक है, सो जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में, हमारे न्यूमरस सेल्स हैं. आपको पता है हमारी बॉडी में न्यूमरस सेल्स होती हैं और उन सेल्स का अपना अलग सिस्टम होता है. अलग सेल ऑर्गेनल होते हैं और उनका अलग अलग सिस्टम होता है. तो जो पर्टिकुलर सेल होती है वो क्या करती है, अपना एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट बाहर निकालती है. ठीक है, वो क्या करती है, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हमारा जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होता है अपने सेल का वो बाहर निकालती है. तो वो जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये जो हमारा ब्लड होता है इसमें आकर के मिलते रहते हैं. सो बेसिकली जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है जो सेल के द्वारा ब्लड में छोड़ा गया है उसको वो लाता है ब्लड हमारे हार्ट के पास. हार्ट के पास लंग्स है, लंग्स में जाता है और लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है. ठीक है, हमने बताया कि हार्ट जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का काम करता है. तो जो ब्लड है हमारा, यानी कि ये कैरियर है किसका? वेस्ट प्रोडक्ट एंड ऑक्सीजन, बोथ, दोनों का ये कैरियर है. तो यही मेन फंक्शन करता है एक जगह से दूसरे जगह पे प्रोडक्ट्स को ले जाने का. ठीक है, सो हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. तो हम जो हमारा हार्ट है इसके जो एक एक पार्ट्स हैं इनको हम समझते हैं कि ये होती क्या हैं. ठीक है, इनका स्ट्रक्चर एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे.
दिस इज़ योर हार्ट, ठीक है, ये आपका हार्ट है। और इसमें आप अगर देखेंगे तो एक एक पार्ट्स को अब हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका एओर्टा है, ठीक है, ये जो है ये पोर्शन आपका ये एओर्टा है, जो आपका रेड कलर का जो आपका दिख रहा है वो एओर्टा है, यानी कि वो आर्टरीज हैं, ठीक है। और जो ब्लू कलर की आपको दिखेंगी, जितनी भी रेड कलर की हैं वो सारी आर्टरीज हैं, और जितनी भी ब्लू हैं वो सारी वेन्स हैं। तो पहले तो हमें डिफरेंस, हमारा बाइफर्केशन यहीं पे हो जा रहा है ब्लू एंड रेड में। स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं जितना भी रेड आपको मिलेगा वो आर्टरीज हैं, और जितना भी आपको ब्लू मिलेगा वो सारी की सारी वेन्स है। अब जो आर्टरीज हैं वो आपको रेड दिख रही हैं यहाँ पे, इसका मतलब इनमें ऑक्सीजन रिच होगा, यानी आर्टरीज का काम क्या है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करती हैं, है ना। तो अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज ट्रांसफ़र कर रही हैं और उनका कलर रेड है, मतलब आपको जो हार्ट के अगल बगल इस फिगर में जो रेड कलर का दिखेगा वो सारी की सारी आर्टरीज होंगी, ठीक है, यानी कि उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और जितने भी ब्लू आपको दिखेंगे ये सारी आपकी वेन्स है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज सुपीरियर वेना कावा। आप देख रहे हैं यहाँ सुपीरियर वीना कावा है और यहाँ इन्फीरियर वीना कावा है, ठीक है। दिस वन इज सुपीरियर एंड दिस वन इज इन्फीरियर। सुपीरियर मीन्स ऊपर का पोर्शन, इन्फीरियर मीन्स नीचे का पोर्शन, ठीक है, या आगे पीछे को आप कह सकते हैं, ठीक है। सो वेना कावा क्या था, हमने पढ़ा था कि जो लार्जेस्ट वेन जो है वो है वेना कावा की। तो अब आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा का जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो कहाँ है। नाउ वी हैव पल्मोनरी वाल्व। आप देख रहे हैं यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व है, इसको अभी हम देखेंगे जब हम हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो हम इन सारे का फंक्शन पढ़ेंगे। नाउ यू कैन सी दिस इज राइट एट्रियम। इट गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेन्स। कह रहा है कि ये जो राइट एट्रियम है, आप देख रहे हैं वीना कावा है, वीना कावा यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और इसके थ्रू राइट एट्रियम में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरी बॉडी का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है। देन आफ्टर दिस इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये है आपका राइट वेंट्रिकल। इसका काम क्या करता है, ये पंप करता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पल्मोनरी आर्टरी में। इसका काम है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द अदर साइड ऑफ दिस फिगर। नाउ पल्मोनरी आर्टरी कह रहा है, हमने पढ़ा था कि जो हमारी आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मतलब यहाँ पे आपका जो होता है, यहाँ पे आपके जो फेफड़े होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह फेफड़े होते हैं, यहाँ पे सेंटर में हार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका फेफड़े प्रेजेंट है, यहीं पर आकर के ऑक्सीजन जो है यहीं पे आकर के बाइंडिंग होती है। मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो हमारा है ये ज्वाइन करता है लंग से, हार्ट को लंग से, और यहीं पर ऑक्सीजनेशन का काम होता है, मतलब ऑक्सीजन बाइंड होता है ब्लड से, ठीक है। देन आफ्टर वी हैव पल्मोनरी वेन। यहाँ पे आप देख रहे हैं पल्मोनरी वेन है, ये क्या करता है, वेन्स आपको पता होना चाहिए कि वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं, लेकिन एक पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजन वाला ब्लड रखती है, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड होता है, और यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू बॉडी के अंदर जो होता है आपका ब्लड वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। नाउ हियर इज अनदर वाल्व
ये अभी वॉल्व का फंक्शनिंग हम देखेंगे कैसे पंपिंग में ये हेल्प करते हैं. दिस वन इज, हियर इट इज, दिस इज लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम है, ये ब्लड को पंप करता है वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में. हियर इज लेफ्ट ventricle, this one is left ventricle. It pumps blood to the farthest part of the body through aorta. लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, अभी हम देखेंगे कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कैसे जनरेट होता है. ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये प्रेशर जनरेट करता है जिससे एओर्टा के हेल्प से हमारी बॉडी के दूर दूर तक के पार्ट्स में, जैसे हार्ट से लेकर के पैर की उंगलियों तक भी ब्लड का ट्रांसफ़र हो सके. तो ये हेल्प करता है लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. नाउ वाल्व दे अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन. वाल्व का अलग अलग काम है जो बॉडी में डायरेक्शनल फ्लो को कंटिन्यू करता है. मतलब ये फ्लो जब होगा तो फ्लो वन डायरेक्शन में होना है, दो डायरेक्शन में होना है, कैसे फ्लो होना है ये वाल्व की कंट्रोलिंग होती है. ठीक है. So now we are going to discuss the functioning. The heart is made up of involuntary muscle. Heart जो होता है वो involuntary muscles का होता है. अब मसल दो पार्ट्स के होते हैं. ठीक है. एक होता है वॉलेंट्री और दूसरा होता है इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल होता है. मतलब हम चाहें तो उसको मोड़ें, हम चाहें तो उसको सीधा रखें, हम चाहें तो उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करें. जैसे हम पैरों को, हाथ को हम कंट्रोल करते हैं. ठीक है. तो ये सब हमारे पैर की मसल्स हुई, हाथ की मसल्स हुई, ये वॉलेंट्री हुई. ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में. लेकिन इनवॉलेंट्री मसल्स आर दोज विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल. दैट मीन्स हार्ट हुआ, जो आपकी आँख की पलकें होती हैं, वो ये सारे हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स के पार्ट्स हैं. इनवॉलेंट्री में मीन्स इनकी जो फंक्शनिंग है वो ये खुद से करेंगे. आपको कोई उस पर वो करने की ज़रूरत, आप खुद सोचिए कि आप कभी हार्ट बीट्स को रोक सकते हैं? कभी नहीं. इनका जो काम है ये होता रहेगा. इसमें कोई भी आपकी ज़ोर ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं चलेगी. ठीक है. सो दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स दैट वर्क ऑल द टाइम. दे वर्क ऑल द टाइम एंड कैन नॉट बी स्टॉप्ड वॉलेंट्रली. मीन्स you cannot have potential to stop them. 4 different chambers of the heart prevent mixing of the blood. There are 4 chambers in our heart and these 4 chambers are different and which prevent mixing of the blood. The 4 chambers of the heart are right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle. The right and left chamber of the heart are separated by a muscular wall called septum. जो राइट चैम्बर है और लेफ्ट चैम्बर जो है वो सेपरेट होता है एक मस्कुलर वॉल से जिसका नाम है सेप्टम. ठीक है. ये जो आप देख रहे हैं ये सारा, ये जो है इसी की बात की जा रही. ये है आपका सेप्टम. ठीक है. यही आपका सेप्टम है. ठीक है. सो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है. दोनों को डिवाइड कर रही है ये पूरे चैम्बर्स. इनके लेफ्ट की पूरी बात की जा रही है, राइट की पूरी बात की जा रही है. इन दोनों को डिफर कौन कर रहा है? सेप्टम. सो दिस इज अ मस्कुलर पार्ट. क्लियर. नाउ द लेफ्ट ऑरिकल ओपन्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू लेफ्ट ऑरिकुलो-वेंट्रिकुलर एपर्चर. जो लेफ्ट ऑरिकल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से में खुलती है जा करके विथ ऑरिकुलो-वेंट्रिकुलर एपर्चर. ठीक है. एंड राइट ऑरिकल ओपन्स इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू राइट ऑरिकुलो-वेंट्रिकुलर एपर्चर. देखते हैं स्ट्रक्चर में. आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो हमारा राइट ऑरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, ये यहाँ पे ओपन हो रहा है. देखोगे आप यहाँ पे ये है राइट ऑरिकुलो-वेंट्रिकल एपर्चर. ऐसे ही आपका यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है ये स्ट्रक्चर, ये है आपका राइट ऑरिकुलो-वेंट्रिकुलर एपर्चर. ये लेफ्ट ऑरिकुलो-वेंट्रिकल एपर्चर और ये राइट ऑरिकुलो-वेंट्रिकुलर एपर्चर. ठीक है. स्ट्रक्चर पता चल गया आपको. नाउ वी विल मूव अहेड.
The valve open and close to allow the blood to flow only in one direction and prevent the backflow of blood. जो valve present है आपके यहाँ पर, ये जो valve है, ये दोनों का काम क्या है? ये दोनों खुलते बंद होते रहते हैं. ये प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे. मतलब अगर हार्ट से ब्लड निकल गया है बॉडी में जाने के लिए तो दोबारा हार्ट में ना आए. तो ये क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं ब्लड के फ्लो को. ठीक है. नाउ मूविंग फर्दर, द लेफ्ट ऑरिकल इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल and the left auricle is connected to the left ventricle through valve. There are different kind of valve in the heart. क्या हो रहा है? जो लेफ्ट ऑरिकल है वो राइट वेंट्रिकल के साथ जुड़ी हुई है और लेफ्ट ऑरिकल जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है. मीन्स सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में जो 4 चैम्बर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. कैसे? आप 2 रूम्स हैं, सपोज आपके घर में 2 रूम्स हैं और दोनों रूम्स के बीच एक कॉमन दीवार है और उसमें एक दरवाज़ा खुला हुआ है. सो वही कंडीशन है कि जो चारों चैम्बर्स हैं वो एक दूसरे के अगल बगल ही हैं और एक से दूसरे में जाने आने के लिए ऐसे दीवार टाइप का है, वॉल टाइप का है, और वो जो वॉल्स हैं उनको देखते हैं. ठीक है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल इन द हार्ट. फर्स्ट वन इज ट्राइकस्पिड वॉल. एक है ट्राइकस्पिड वॉल, दूसरा है बाइकस्पिड वॉल एंड तीसरा है पल्मोनरी सेमीलुनर वॉल. ट्राइकस्पिड वॉल्व्स guard the opening between the right auricle and right ventricle. जो right auricle है और right ventricle है, इन दोनों को के बीच में जो हमारा प्रेजेंट होता है वो tricuspid valve होता है. वहीं पर bicuspid valve जो होता है ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है. देखेंगे यहाँ पे. तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं और बाइकस्पिड वॉल्व हैं, इनकी फंक्शनिंग होती है. ये क्या करते हैं? ब्लड का लिमिटेड फ्लो को कंटिन्यू करवाते हैं. सो ये होते कहाँ हैं ये देखते हैं. ये है आपका हार्ट. ठीक है. तो हमने बताया कि अभी अभी हमने पढ़ा कि ये जो यहाँ पे है ये है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर, है ना. वहीं पर यहाँ पे ये जो पोर्शन था ये भी था ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर. सो ये दोनों चीज़ें हमने देखी थी. अभी क्या कंडीशन है? यहीं पे वॉल्व्स होती हैं. ठीक है. होता क्या है? ये छोटा आपको दिख रहा है और ये जो छोटा आपको दिख रहा है, ऐसे यहाँ भी आपको दिख रहे हैं ये दोनों. ये क्या होते हैं? ये ही वॉल्व होते हैं. ठीक है. जो राइट ऑरिकल है वो राइट वेंट्रिकल से ट्राइकस्पिड वॉल से जुड़ा होता है. यहाँ होता है ट्राइकस्पिड वॉल. ठीक है. ऐसे ही लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक दूसरे से बाइकस्पिड से जुड़े होते हैं. यहाँ पे ट्राई है और ये बाइकस्पिड वॉल है. ठीक है. तो वॉल्व अभी आपको समझ में आ गया और ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर एपर्चर भी समझ में आ गया. ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर एपर्चर. एपर्चर मीन्स क्या होता है? एक छोटा सा स्पेस, एक छोटा स्पेस जहाँ से कोई चीज़ पास कर पाए. जैसे बिल जिसको बोलते हैं. मतलब एक पार से दूसरे पार आपको जाना है, उसके लिए आपने जो रास्ता अपनाया है वो होता है एपर्चर. ठीक है. जैसे सुई जो होती है, सुई में आप धागा डालते हैं तो एक साइड से धागा आपने दूसरे साइड क्रॉस करा दिया, तो सुई का जो पीछे का पोर्शन होता है वो उसको बोलते हैं एपर्चर. ठीक है. तो एपर्चर वैसा कुछ होता है. और यहाँ पे ये जो वॉल्व हैं इनका जो नाम है ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड विद द एक्सप्लेनेशन. देन आफ्टर थर्ड वन इज पल्मोनरी सेमीलुनर वॉल्व. तीसरा जो वॉल्व है, 4 वॉल्व थे, एक बाइकस्पिड था, सेकेंड वन वाज ट्राइकस्पिड, नाउ इट इज पल्मोनरी सेमीलुनर वॉल्व. They are present between the right ventricle and the pulmonary artery. क्या कह रहा है? जो राइट वेंट्रिकल है आपकी राइट साइड की और जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ पे होता है पल्मोनरी सेमीलुनर वॉल्व. देखते हैं कहाँ? कुछ इस साइड.
यहाँ पे है आपका राइट ऑरिकल, ठीक है। पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल कहाँ होता है? यहाँ पे है आपका, ये आपका राइट ऑरिकल है, ठीक है। और ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। इसके बीच में ये जो वॉल्व ये दिख रहा है, ये वाला वॉल्व, ये है आपका पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है। तीसरा वॉल्व ये है, पहला वॉल्व था ये वाला, दूसरा वॉल्व ये और तीसरा वॉल्व ये। अब चौथा वॉल्व हमारा ये होता है, चौथा वॉल हमारा ये है, ठीक है। फोर्थ वॉल इज दिस, ये किसके किसके बीच में आपका, ये लेफ्ट ऑरिकल और एओर्टा के बीच में है, लेफ्ट ऑरिकल और एओर्टा के बीच में। लेफ्ट ऑरिकल के से ही जो ब्लड है एओर्टा के हेल्प से बॉडी के दूर दराज पोर्शन में भेजा जाता है। सो चौथा वॉल हमने देख लिया, चारों वॉल हमारे हो गए। नाउ 3 aortic semilunar wall are present between aorta and the left ventricle, ठीक है। ये हमने देख लिया, ठीक है। चारों वॉल हो गए। अब हम आगे देखते हैं कैसे फंक्शनिंग होती है, क्या होता है, ठीक है। द हार्ट बीट स्टार्ट एट द साइनोएट्रियल नोड दैट इज सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। कह रहा है जो हार्ट बीट होती है वो साइनोएट्रियल नोड से स्टार्ट होती है, जो कि राइट एट्रियम के वॉल के पास प्रेजेंट होता है। मतलब जो हमारी सेमी लूनर पल्मोनरी वॉल है वहाँ से स्टार्ट होता है। स्ट्रक्चर आप बहुत ही अच्छे से अभी मैंने बताया, स्ट्रक्चर आपने बहुत अच्छे से देख लिया है। अब आप उसको अपनी आँखों में बिठा लीजिए, समा लीजिए और उसको एज्यूम करके जो आगे हो रहा है इसको समझिए, ठीक है। दिस इज़ वाई साइनोएट्रियल नोड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। जो हमने अभी पढ़ा सेमी लूनर पल्मोनरी वॉल, ये जो वॉल है यहीं पर साइनोएट्रियल, इसी वॉल के हेल्प से जो पंपिंग होती है, जो हार्ट बीट्स होते हैं ये स्टार्ट होते हैं और इस वजह से इसको कहा जाता है पेस मेकर, ठीक है। पेस मेकर, पेस मीन्स होता है स्पीड को मेंटेन करना, मतलब स्पीड जनरेट करना। तो ये क्या है, पेस मेकर है जो बीट्स को स्टार्ट करवाती है, ठीक है। समटाइम्स द साइनोएट्रियल वॉल डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड अफेक्ट द हार्ट बीट। कभी कभी क्या होता है, ये जो साइनोएट्रियल वॉल है ये अच्छे से वर्क नहीं करती है और इसके वजह से हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल पेस मेकर। कभी कभी इंसान में क्या होता है, जो ऐसे नोड होती है यानी साइनोएट्रियल नोड जो होती है ये फंक्शन नहीं कर पाती है और उस कंडीशन में इंसान हार्ट बीट उसकी नहीं चलती है, तो क्या किया जाता है, ऑपरेट करके आर्टिफिशियल पेस मेकर भी लगाया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल पेस मेकर इज अ स्मॉल डिवाइस दैट इज प्लेस्ड इनसाइड द चेस्ट और एब्डोमेन टू कंट्रोल द एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स। क्या होता है, आर्टिफिशियल एक पेस मेकर को लगाया जाता है बॉडी में, या तो एब्डोमेन में लगाया जाता है या चेस्ट में लगाया जाता है, जिसके हेल्प से बॉडी जो हमारी होती है इसमें हार्ट की बीट्स को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। पेस मेकर इज यूज टू ट्रीट हार्ट कंडीशन कॉल्ड अरहाइमियास। क्या होता है, जो पेस मेकर है ये हार्ट की कंडीशन है अरहाइथमियास। इस कंडीशन को डील करने के लिए पेस मेकर को यूज़ किया जाता है। जैसे ये एक तरह से हार्ट की डिफेक्ट है, हार्ट की बीमारी है जिसको कहते हैं अरहाइथमियास, इन विच आइदर द हार्ट बीट्स टू फास्ट। मतलब ये जो बीमारी है, ये जो दिक्कत है, इसमें या तो हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है या तो हार्ट बीट बहुत धीरे हो जाती है। तो इसके लिए ऐसे नोड या साइनोएट्रियल नोड यानी आर्टिफिशियल पेस मेकर को लगाया जाता है, ठीक है। पेस मेकर जनरेट्स लो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिकल पल्स दैट हेल्प्स टू हार्ट टू बीट एट नॉर्मल रेट। पेस मेकर क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है जिसके वजह से
जो हमारा बॉडी है, हमारा हार्ट है, वो नॉर्मल रिदम पे वर्क करता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट बीट रेगुलेटर। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये हार्ट बीट को रेगुलेट कर रहा है तो इसका नाम हार्ट बीट रेगुलेटर भी हो सकता है, ठीक है। नाउ सेवरल पॉइंट्स आर हियर। फर्स्ट वन इज pacemaker also support the ventricle of the heart to contract normally in case they are quivering। कह रहा है पेसमेकर क्या है, ये वेंट्रिकल्स को भी सपोर्ट करता है। जैसे ऑरिकल और वेंट्रिकल दो चीज़ें हैं, और प्रेशर आपका ऐसे नोड यानी राइट एट्रियम में पल्मोनरी वॉल जो है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर वहाँ से पंपिंग स्टार्ट हो रही है तो नीचे वाला पोर्शन भी उसको पूरा हेल्प करता है, ठीक है। तो पेसमेकर जो है वो क्या करता है, ये सपोर्ट वेंट्रिकल्स को भी सपोर्ट करता है कि ये बीट्स जो हैं उसको प्रॉपर वे में कंडक्ट कर पाएँ। सेकेंड वन इज कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी डिवाइसेस आर द पेसमेकर दैट कोऑर्डिनेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग बिटवीन द वेंट्रिकल। कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, ये एक तरह की थेरेपी है जिसमें डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। पेसमेकर डिवाइसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के हेल्प से वेंट्रिकल्स को सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट वन इज पेसमेकर ऑल्सो कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग बिटवीन द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। पेसमेकर क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का बिटवीन जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है। जैसे क्या है, आपका जो लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, मैंने बताया ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, वॉल्व के थ्रू इंटरकनेक्टेड। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब एक से ब्लड दूसरे में जा रहा है, दूसरा उसको कंट्रोल करके अगले में भेजे, ये जो कंडीशन होती है ये कोऑर्डिनेशन, जैसे एक दूसरे की मदद करना, ठीक है। तो ये जो पेसमेकर होता है ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करने में जो चैम्बर्स हैं उनमें भी हेल्पफुल होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर देता है चारों चैम्बर में, जिससे चारों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द हार्ट एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट। वी विल सी हाउ द ब्लड इज सर्कुलेटेड इनसाइड द हार्ट, ठीक है। कैसे चारों चैम्बर्स में ब्लड का फ्लो हो रहा है और कैसे फिर बॉडी में वो जाता है, ये चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और असाइनमेंट जो है वर्क है आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन पेसमेकर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।